दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री ट्रैफिक जैम शुरू हो गया है। दुनिया की तमाम कार्गो शिप्स शॉर्टकट मारने के चक्कर में पनामा कैनाल से गुजरने के लिए अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं और इन कार्गो शिप्स की तादाद 200 से ज़ायद है। हैरानकुन बात यह है कि ये जो कार्गो शिप्स पनामा कैनाल से गुजरने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं, इन्होंने पनामा कैनाल के मेंबर्स को 4-4 लाख डॉलर्स जमा करवाए हुए हैं, लेकिन फिर भी इन्हें इतना इंतज़ार क्यों करना पड़ रहा है। नाजरीन, आपने पनामा कैनाल का नाम तो सुन रखा होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पनामा कैनाल पर दुनिया के तमाम तर कारोबारी ममालिक अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इन्हिसार इस पनामा कैनाल पर करते हैं। दुनिया के तमाम तर ममालिक के कार्गो शिप्स गुजरते हैं, जिसकी बड़ी वजह पैसे और वक्त की बचत है, जिसकी वजह से दुनिया के तमाम ममालिक पनामा कैनाल पर अपने माली सामान का इन्हिसार करते हैं। पनामा कैनाल आहिस्ता आहिस्ता मुसीबतों में घटती जा रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए जानते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। पनामा कैनाल में ना तो कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है और ना ही ये किसी जगह से डैमेज हुई है, लेकिन फिर भी इससे किसी कार्गो शिप को क्यों गुजारा नहीं जा रहा और क्यों सैकड़ों की तादाद में पनामा कैनाल के पास कार्गो शिप्स का रश लगा हुआ है, जबकि कार्गो शिप्स को कैनाल से ना गुजरने का सबसे बड़ा नुकसान खुद पनामा कैनाल को हो रहा है, क्योंकि पनामा कैनाल के कमेटी मेंबर्स किसी कार्गो शिप को कैनाल से गुजरने के लाखों डॉलर्स वसूल करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि जिस पनामा कैनाल पर पूरी दुनिया को मान था, अब वो पनामा कैनाल एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। ये क्राइसिस की जंग किसी ममालिक से नहीं बल्कि कुदरत के साथ है। किसी एक ममालिक को दूसरे ममालिक से मिलाने के लिए शॉर्टकट के तौर पर इन कैनाल्स को बनाया जाता है, जिससे हर साल हज़ारों कार्गो शिप्स को गुजारा जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 कैनाल मौजूद हैं, जिनमें से एक सुएज़ कैनाल और दूसरी पनामा कैनाल है। सुएज़ कैनाल ईस्ट एशियन कंटेनर्स यानी सिंगापुर और चाइना जैसे ममालिक को आपस में लेन देन के लिए बनाई गई थी, जिसमें ये ममालिक आपस में एक शॉर्टकट रास्ते के ज़रिए लेन देन कर सकें। इसी तरह अगर इन्हीं ममालिक के बहरी जहाज़ों को ईस्ट अमेरिका या ईस्ट कनाडा तक जाना हो, तो इसके लिए पनामा कैनाल सेंट्रल अमेरिका के दरमियान में बनाया गया, ताकि ये कैनाल शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल हो सके। दुनिया में तकरीबन 50,000 कार्गो शिप्स मौजूद हैं, जिनमें से 70% कार्गो शिप्स इन 2 कैनालों को इस्तेमाल करती हैं। अगर किसी भी वजह से सुएज़ कैनाल या पनामा कैनाल में किसी किस्म का मसला होता है, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों कैनाल्स बंद हो जाती हैं, तो पूरी दुनिया की कार्गो शिप्स को बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिसमें एक कार्गो शिप के लिए लाखों लीटर फ्यूल इस्तेमाल होगा। और जिस कार्गो शिप को अपना सफ़र कैनाल के शॉर्टकट के ज़रिए मुकम्मल करने में 10 से 12 दिन लगते हैं, वो सफ़र अगर कोई कार्गो शिप बगैर किसी कैनाल के तय करे तो इसे कम से कम 1 महीना या इससे ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, और इस सफ़र के दौरान हज़ारों किलोमीटर का सफ़र बढ़ जाएगा। इसीलिए इन कैनाल को बनाया जाता है और ये कार्गो शिप्स इन कैनाल्स को भारी फीस भी अदा करती हैं, लेकिन ये फीस देने से कोई भी ममालिक इनकार नहीं करता, क्योंकि इन कैनाल से कार्गो शिप्स के गुजरने से लाखों डॉलर्स और वक्त की बचत है, जिससे इनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कार्गो किया हुआ सामान दूसरे ममालिक तक बावक़्त और बाहिफाजत के साथ पहुंच जाता है। आज तक का पनामा का एक कार्गो शिप को गुजरने का जो टैक्स है वो 4 लाख डॉलर्स है, और कभी कभी ये टैक्स 8 से 10 लाख डॉलर्स भी हो जाता है, लेकिन फिर भी कंपनी ये टैक्स खुशी खुशी अदा करती है। लेकिन अब तक पनामा कैनाल के साथ जो वाक़या पेश आया है वो ये है कि पनामा कैनाल अथॉरिटीज़ चाहते हुए भी एक दिन में ज़्यादा कार्गो शिप्स को गुजरने नहीं दे सकती। पनामा कैनाल एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए काम करती है, जिसके लिए बहुत से इंजीनियर्स की टीम वहाँ मौजूदा सरगर्मियों को सरअंजाम दे रही होती है। ये कैनाल सेंट्रल अमेरिका में मौजूद तकरीबन 30 किलोमीटर लंबी है, और जिसने भी इस कैनाल को तैयार किया था वो यकीनन बहुत ज़हीन था, लेकिन इतना भी ज़हीन नहीं था कि कुदरत को टक्कर दे सके। सेंट्रल अमेरिका जहाँ ये पनामा कैनाल मौजूद है, इसके दोनों अतराफ में ओशंस मौजूद हैं, और ये कैनाल सतह समंदर से 30 मीटर ऊंचाई पर है। लिहाजा पहले शिप्स को पानी की मदद से उठाकर 30 मीटर ऊंचा करके
गैटोन लेक के लेवल तक लाया जाता है और इसी तरह दूसरी तरफ से इसे वापस समंदर के लेवल तक लाकर सतह समंदर में उतारा जाता है। ये प्रोसेस एक एक करके अलग अलग कार्गो शिप्स के साथ किया जाता है। इतनी भारी कार्गो शिप्स को उठाने के लिए, जिनका वजन लाखों टन होता है, इनको उठाने के लिए कैनाल के ओपनिंग पर लॉक्स लगाए गए हैं। ये लॉक्स किसी कार्गो शिप्स को उठाने के लिए किसी सीढ़ी जैसा काम करते हैं। पहले लॉक नंबर 1 का दरवाज़ा खुलता है और शिप इसके अंदर चली जाती है। फिर लॉक नंबर 1 का दरवाज़ा बंद करके लॉक नंबर 2 का पानी लॉक नंबर 1 में भरा जाता है। इस प्रोसेस के लिए किसी मोटर या पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लॉक नंबर 2 में पानी का लेवल ज़्यादा होता है, जो ग्रेविटी की मदद से खुद ब खुद लॉक नंबर 1 में बढ़ जाता है। ऐसे ही जब पानी का लेवल ज़्यादा होने से शिप ऊपर उठ जाती है, तो ऐसे ही लॉक नंबर 2 का दरवाज़ा खोलकर पीछे से बंद कर दिया जाता है और इसी तरह लॉक नंबर 3 से पानी लॉक नंबर 2 में भरा जाता है। इसी तरह वाटर लेवल बराबर होने से तमाम लॉक्स के प्रोसेस के ख़त्म होने पर कार्गो शिप गैटोन लेक के बराबर आ जाती है और गैटोन लेक में दाखिल हो जाती है। इसी प्रोसेस को वापस से उल्टा दोहराया जाता है, जिससे इस कार्गो शिप को दोबारा से सतह समंदर में उतारा जाता है। तकरीबन 30 मिनट्स के इस प्रोसेस में बहुत से इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं, जो पानी का लेवल बार बार चेक करते हैं। गैटोन लेक, जिसका पानी इस्तेमाल करके एक शिप को दूसरी जानिब गुजारा जाता है, इस गैटोन लेक का पानी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। सेंट्रल अमेरिका के लोगों का ज़्यादातर इन्हिसार इस गैटोन लेक के पानी पर है, जो कि लोगों के पीने के काम आता है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि एक कार्गो शिप को गुजारने के लिए गैटोन लेक के इतने पानी को ज़ाया किया जाता है, जितना कि एक दिन में 5 लाख लोग पीते हैं। जब इस पनामा कैनाल को बनाया गया, तब इस कैनाल में से एक दिन में तकरीबन 42 शिप्स गुजरती थी, लेकिन अब इनकी तादाद को कम करके 14 कर दिया गया है, क्योंकि एक ही दिन में गैटोन लेक का पानी बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा था, इसीलिए इसकी तादाद को कम किया गया। अब सोचने की बात यह है कि सेंट्रल अमेरिका के इंजीनियर्स समंदर से पानी पंप करके गैटोन लेक के पानी के लेवल को पहले जैसा बराबर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर गैटोन लेक का पानी खारा हो जाएगा और पीने के काबिल नहीं रहेगा, जिससे लोग इस लेक का पानी नहीं पी सकेंगे। हैरानगी की बात यह है कि अब पनामा कैनाल अथॉरिटीज़ इस कैनाल को बंद नहीं कर सकती, क्योंकि इस मुल्क की 60% इनकम का राज ये कैनाल है, जो कि अब बहुत बड़े ख़तरे में है, जिसके लिए पनामा कैनाल अथॉरिटीज़ एक डैम बनाने का सोच रहे हैं, जिससे समंदर के पानी को पनामा कैनाल में दाखिल किया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 25 साल लग जाएंगे। गैटोन लेक का पानी बड़ी मिकदार में ज़ाया होने से ना तो सिर्फ सेंट्रल अमेरिका के लोग, बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पूरी दुनिया के ममालिक के पास यही 2 कैनाल्स के अलावा अपने तजारती कारोबार को बाज़ाब्ता बनाने का और कोई रास्ता नहीं बचेगा। पनामा कैनाल के पास इन शिप्स की बड़ी बड़ी तादाद को ख़तरे का निशान समझा जाए तो गलत ना होगा। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।